ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर दूसरा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें हमको साइन थीटा या कॉस थीटा जैसे टर्म्स मिल जाते हैं, या फॉर दैट मैटर टैन थीटा मिल जाता है किसी न किसी एंगल के लिए। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए जिसको कि हम लोग क्वेश्चंस में लगा सकें। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या हमें पता होना चाहिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि डेफिनेशन ऑफ द बेसिक टर्म्स, डेफिनेशन ऑफ बेसिक रेशियोज। और इसमें हम एक ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं। एंड इफ दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, so let's call it P, and this length is B, this is the hypotenuse H। तो सबसे पहला रेशियो है साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू P बाई H। साइन मतलब सामने वाला, तो इस एंगल के सामने वाला साइड जो भी हो डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज गिव्स यू द साइन थीटा। कॉस थीटा मतलब साथ वाला, साइन थीटा मतलब सामने वाला साइड डिवाइड होगा, और कॉस थीटा मतलब साथ वाला जिस एंगल के साथ जो सटा हुआ है। यहाँ पर ध्यान दोगे तो हम इस साइड की बात कर रहे हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। और द थर्ड रेशियो इज टैन थीटा, और वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और पी बाई बी। तो ये तीन चीज़ हमें पता होनी चाहिए। फिर इनके बीच के कुछ रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स जिसके लिए साइन कॉस टैन पता होना चाहिए, और आई होप कि सबको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए साइन और कॉस की वैल्यूज़ पता है। पर फिर भी यहाँ पर लिख लेते हैं कि साइन थीटा 0 पर 0 होता है, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 डिग्री पर √3/2 और 90 पर 1। तो इसकी वैल्यूज़ इंक्रीज करते जाती है। उसी तरीके से कॉस थीटा की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। तो 0 पर ये 1, इसको हम उल्टा लिख सकते हैं, जो साइन का लिखा हुआ है उसको उलट देंगे तो हमें कॉस का रेशियोज मिल जाएगा। तो 30 डिग्री पर √3/2, 45 डिग्री पर 1/√2, 60 पर 1/2 और 90 पर 0। टैन थीटा साइन और कॉस का रेशियो है। अभी जो हमने देखा था कि टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो फर्स्ट वाले को सेकेंड से डिवाइड करके हम टैन थीटा भी लिख सकते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल 0 पर आएगा 0, 30 पर आएगा 1/√3, 45 पर ये 1 हो जाएगा बिकॉज 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 इज 1, 60 पर इसका वैल्यू √3 है, और 90 पर ये वैल्यू 1/0 हो जाएगी जो कि डिफाइंड नहीं है, तो ये हम इनफाइनाइट लिख देते हैं। बट इनके अलावा देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एंगल्स इन फिजिक्स जिनके साइन और कॉस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये यूज होते हैं। द फर्स्ट एंगल इज 37 डिग्री, तो साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/5, cos 37 डिग्री is equal to 4/5 and tan 37 डिग्री is equal to 3/4। प्लीज़ इनको याद कर लें। इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, सामने 3, बेस पर 4, यहाँ 5 और थीटा। 37 डिग्री के लिए ये हमारा ट्रायंगल है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 53 डिग्री होता है, और उसके लिए ये रेशियोज होते हैं साइन 53 डिग्री उलट जाता है 4/5, कॉस 53 डिग्री इक्वल टू 3/5 और टैन 53 डिग्री
इज इक्वल टू 4/3। तो ये रेशियोज ध्यान में रखने हैं। वंस अगेन वी कैन ड्रॉ दिस ट्राइंगल 4, 3, 53 डिग्री और यहाँ पर 5। ठीक है, तो 37 डिग्री और 53 डिग्री को याद रखना है। ओके, मूविंग ऑन। तो हमारे पास ये कुछ गिवन रेशियोज हो गए और कुछ स्पेशल एंगल्स हो गए। नाउ एक फाइनल चीज कि अगर हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पर है और हम एक आर्क यहाँ से देख लेते हैं, ये वाला पोर्शन जो सेंटर पर एंगल थीटा बना रहा है, तो लेंथ ऑफ दिस आर्क L इज इक्वल टू, अगर रेडियस ऑफ द सर्कल इज R तो लेंथ इक्वल टू R और थीटा लिखा जाता है, जहां पे थीटा रेडियंस में लेना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा कोई सर्कल हो जिसमें एक आर्क सेंटर पर एंगल 60 डिग्री सबटेंड कर रहा हो, तो इस आर्क का जो लेंथ होगा L इज इक्वल टू लिखेंगे R इंटू रेडियन में 60 डिग्री कन्वर्ट कर दिया जाए तो दैट इज इक्वल टू π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इट कम्स टू बी π/3। सो लेंथ ऑफ द आर्क इज R इंटू π/3। तो ट्रिग्नोमेट्री में इतनी बेसिक चीजें हैं जो आपको एकदम हमेशा ध्यान में रखनी है, अपने फिंगर टिप्स पे रखना है, क्योंकि इसका यूज बहुत बार होगा। अगले वीडियो में हम लोग ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।